नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उज्जैन की तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले 17 साल के एक नाबालिग को आत्महत्या करने के लिए जहर की पुड़िया बेचने वाले आरोपी के खिलाफ चिमनगंज मंडी पुलिस ने धारा 305 के तहत अपराध दर्ज किया। इस अपराध में दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उज्जैन में पिंगलेश्वर रोड स्थित कॉलोनी तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले 17 साल के महावीर पिता पारस जैन ने 22 दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 जून को हुए इस घटनाक्रम में महावीर जैन की मौत हो गई। चिमनगंज मंडी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में तथ्य सामने आए कि नाबालिग महावीर एक किशोरी से शादी करना चाहता था, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया। इसी वजह से उसने दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले बदमाश अनूप साहू से संपर्क किया और जहर मंगाकर आत्महत्या कर ली। दीदी, एक युवक द्वारा जहर पाने का मामला सामने आया जिसमें उसकी मौत हो गई थी। आपने अनुसंधान किया, किस प्रकार का मामला सामने आया और क्या तथ्य निकल कर आए? महावीर जैन नाम का एक नाबालिग लड़का है जो तिरुपति एवेन्यू में रहता है। उसने दिनांक 2 जून 2022 को उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मर्ग कायम करके जांच जारी की गई थी। जांच के दौरान महावीर जो मृतक है उसके माता पिता और एक साक्षी है कुलदीप, उसके बयान लिए गए। बयानों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि जो महावीर है उसका एक दोस्त है अनूप साहू, तो उससे उसने सल्फास वगैरह कुछ खाने के लिए मंगाया था। किसी कारण से वो परेशान था, तो जो अनूप साहू है 22 उसने बोला 2200 रुपये में मैं उपलब्ध करा दूंगा। फिर जो महावीर है उसका एक भतीजा है कुलदीप, तो उसने बोला कि अनूप कुछ सामान देगा तो उससे ले लेना। तो कुलदीप ने उसे 2200 रुपये का पेमेंट कर दिया था और अनूप साहू ने उसे जहर सल्फास उपलब्ध करा दिया। उस उक्त जहर को खा के जो महावीर है उसी जहर से उसकी दिनांक 2 जून को उसने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में आरोपी जो अनूप साहू है उसको गिरफ्तार किया गया है और जेल वारंट बनने पर उसे वहाँ केंद्रीय जेल भेजा गया। जानकारी अनुसार उसको दूध से लेने की भी कोई बात सामने गई थी। उसने कहा था आरोपी ने कि दूध से लेना है तो कुछ। हाँ, ऐसा कुलदीप जो साक्षी है उसने बताया था कि देते वक्त उसने बोला था कि ये नशे की कुछ दवाइयाँ हैं तो इनको वो दूध से ले लेना और मक्खन की टिकिया के साथ खाना है। उज्जैन में पूरी तीर्थ की तरह ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महा उत्सव मनाने की परंपरा का निर्वहन 1 जुलाई से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवान मृत संगठन यानी कि इस्कॉन द्वारा ये महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में रथ यात्रा के आयोजन के लिए तैयारियां भी आरंभ कर दी गई हैं। उज्जैन में भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर प्रबंधन द्वारा हर साल भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस साल 1 जुलाई को रथ यात्रा आरंभ होगी। इसी दिन पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ होती है। उज्जैन में 1 जुलाई की दोपहर 3 बजे बुधवारिया चौराहे से रथ यात्रा आरंभ होगी। ये यात्रा नई सड़क दौलतगंज मालीपुरा देवासेड़ा होते हुए 3 बत्ती चौराहे देवास रोड होते हुए शाम 7 बजे इस्कॉन मंदिर पर पहुंचेगी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ जब निकलते हैं तो उनको देखने का एक बहुत ही उत्सुकता रहती है। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान रथ में निकलते हैं तो उनका दर्शन कर लेने से, उनके रथ की रस्सी खींच लेने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये 1 जुलाई को पुरी में भी निकलती है और उसी का जो है पुनरावर्तन यहाँ हो रहा है। तो ये 2 बजे के समय दोपहर में बुधवारिया निकास चौराहे से आरंभ होगी और मुख्य मार्ग रहेगा निकास से लेके दौलतगंज मालीपुरा देवास गेट टावर चौक और वहाँ से 3 बत्ती होते हुए देवास रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर शाम को 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसमें इस बार जो है कि प्रत्येक चीज़ का एक दान के लिए एक राशि निश्चित की गई है। वस्त्र से लेकर तो वो रथ खींचने तक की लगभग किस तरीके से व्यवस्था ये रहती है दान की राशि की? नहीं, दान तो ऐसा है, कुछ न कुछ डिवीज़न रहता है। आप ही जानते हैं, कुछ अगर किसी से दान लेना है तो कुछ न कुछ बताना पड़ता है कि भाई इसका इतना दान, पोशाक का इतना दान, भोजन के लिए अगर कोई प्रसाद ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि करीबन 5 या 10 हज़ार लोग होंगे तो आते हैं लोग, कोई देता है कोई नहीं देता है, लेकिन करना तो है ही। गीता के श्लोकों द्वारा भी कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि अब दान ज़्यादा करें, इससे अगर किस तरीके से व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है, क्या इसको पुण्य की? दान का बड़ा महात्म्य है साहब। दान करना कैसे करना चाहिए,
कुछ लोग कहते हैं कि भैया दान किया, हम तो जो है मांस खाने भक्षण करने वाले या नशा करने वाले को दान देते हैं, तो इसको तमोगुणी दान देते हैं। और ये जो दान आप भगवान के लिए कर रहे हैं, जो वैष्णव भक्त, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों के लिए जब दान किया जाता है तो वो सतोगुणी दान होता है, तो उसका बड़ा महात्म्य है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दान भगवान के निमित्त कीजिए, भगवान के जो भक्त हैं उनके निमित्त। उज्जैन के साइबर क्राइम विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह को उज्जैन लोकायुक्त ने शास्त्री नगर के बगीचे में हनुमान मंदिर के पास 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रधान आरक्षक शास्त्री नगर में रहने वाले देवेश पिता रमेश चंद्र अस्थाना से जुए के केस में फंसाने की धमकी देकर 50,000 की मांग कर रहा था। रविवार को लोकायुक्त ने 10,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी देवेश ने बताया कि लगभग 4 साल पहले चिमनगंज थाना क्षेत्र में जुए के केस में उसे पकड़ा गया था। तब से बिना कैश बनाए 60 गांठ कर वो छूट गया था। पिछले 5-7 दिनों से आरोपी प्रधान आरक्षक फरियादी से पैसे की मांग कर रहा था, जिससे परेशान होकर फरियादी ने आज उसे ट्रैप कराया। हालांकि इस संबंध में आरोपी प्रधान आरक्षक का कहना है कि उसने कुछ समय पहले 20,000 फरियादी देवेश को उधार दिए थे, तो वही पैसे लेने आया था और फरियादी ने उसे झूठ आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में ट्रैप करवाया। कितने पैसे आपसे मांगे गए थे, क्या है पूरा मामला? करीब 4-5 वर्ष पूर्व मुझे प्रवीण सिंह चौहान द्वारा जुए के केस में पकड़ा गया था। झूठे केस में, मतलब किसी और को पकड़ के मुझे वापस पकड़ने आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे पैसे का दबाव बना के पैसे लेकर के छोड़ दिया था। उस समय से केस नहीं बनाया था। फिर काफ़ी समय तक मिलते रहते, 2,500, 100, 200 जैसा भी लगे पैसे ले जाते रहते खर्चे वर्चे के। मैंने कि आदत तक को छोड़ दिया, नहीं बुझा दूँगा नहीं होगा। फिर मैंने परेशान होकर नंबर बदल लिया। अभी 1.5-2 साल के बाद इनको कहीं से नंबर मिला वो वाला मेरा, तो अभी फिर से मुझको मिलने के लिए बुलाया और पैसों के लिए प्रेशर बना रहे थे। कितने समय से पैसे मांग रहे थे आपके? अभी तो लेटेस्ट में तो 5-7 दिन ही हुए। अभी 50,000 रुपये मांग रहे थे। गड्डी बोले गड्डी देना, तो मेरे को गड्डी समझ नहीं पड़ी। फिर दूसरी मीटिंग में मैंने मिलके गड्डी का क्लेरिफिकेशन करा, तो 10,000 की जगह इन्होंने 50,000 का बोला कि गड्डी मतलब 50,000, मेरे को 10,000 का ध्यान था। तो मैंने बोला 50 तो नहीं दे पाऊँगा, इतना है नहीं मेरे पास। तो ठीक है 10 दे देना। तो बोला मैंने कि मेरे किराए का कुछ आने वाला है पैसा, 1-2 दिन में तेरे को दे दूँगा। मैंने इस बीच में शिकायत करके ये बोल रहे हैं आप पार्टी में आपके साथ आपकी मुलाकात, आपको उधार दिए हैं, क्या कहना है, उधार के पैसे दिए उसके मांग रहे हैं, 20,000 का आपको उधार दिए उसके पैसे। उधार का नहीं काला में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। उन्होंने बोला उसके साथ में मुझे कि एक मंदिर की वो सेंटिंग भी लगवा देना, मतलब ऐसा भी बोला मुझे। तो जो आदमी पैसे उधार देता है वो सेंटिंग कैसे, खुद के पैसे तो दे नहीं रहा, सेंटिंग का खर्चा और कहाँ से देगा। आज आपने यहाँ पर किस तरह ट्रिप कराया, क्या इस तरह से मैं परेशान तो था ही सर ही। मैं सर के पास गया, इन्होंने बोला ठीक है आप शिकायत कर दो, हम कार्रवाई कर देंगे। फ़ोन लगाया, आज सुबह इनसे मिलने की तय हुआ समय, और ये सब लोग तैयार हो गए और आ गया समय पर। आधे घंटे लेट आया पर आ गया था। कितने पैसे दिए? 10,000 रुपये लिए। अभी क्या नाम है? देवेश अस्थाना। भैया कार्रवाई क्या आप पक्ष है इसमें, किस तरह की आपका पक्ष है? ये मैंने इनको आज से 1.5-2 साल पहले 20,000 रुपये उधार दिए थे। वो पैसे उधारी के मैंने पैसे जब कब से इनसे मांग रहा हूँ तो आले टेले देते रहते हैं। अभी 5-7 दिन पहले बात हुई तो इनने कहा था कि बोले मैं 2-4 दिन में दे दूँगा 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये मेरे जो उधारी के हैं, वो जो मैंने दिए मेरे पैसे, वो पैसे लेने के लिए आया था। इन्हें झूठा प्रकरण बना दिया, मेरे पे आरोप लगा दिया कि झूठा फंसा दूंगा, जबकि मेरे पास ना तो कोई पावर है, ना मैं किसी कहीं थाने में हूँ जो इनको झूठा केस बना दूंगा, मैं फंसा दूंगा। और ना आज तक मैंने कभी इनको पकड़ा है कहीं। कोई ऑडियो भी सामने आ रहा है कि हाँ, तो मैंने मेरे पैसे जो मैंने मेरे पैसे दिए वो मांग रहा हूँ ना पैसे, तो वो तो नहीं मांगूंगा मैं। इनको आप कैसे पहचानते हो, किस प्रकार? एक दोस्त के बर्थडे में मिले थे ये, फिर इनने वहाँ मजदूत में हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद इनसे बातचीत होती रही, अच्छी मित्रता हो गई। तो इनको मैंने 20,000 रुपये उधार दे दिए थे। वो पैसे फिर इन्हें लेने के बाद आले टेले देते रहे ये, और अभी तक आजकल करते रहे। आपको 10,000 रुपये देने की आज इन्होंने बात की? हाँ, तो मेरे पैसे लेने के लिए आया मैं, और भी 10 तो ये इनने जो दिए झूठ बोल के मेरे 20,000 रुपये लेना है इनसे। हाँ, जो आपने दिया उसमें कोई लिखा पड़ी या कोई किस तरह कोई? अब मित्रता में दे दिए, लिखा पड़ी। देवेश अस्थाना शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। इनने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को 23 जून 2022 को एक कंप्लेन किया था कि इनको झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर साइबर सेल के प्रधान रक्षक प्रवीण सिंह चौहान द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर से ट्रैप प्लान कराया गया। निरीक्षक बलवीर सिंह यादव से सत्यापन पुलिस अधीक्षक द्वारा कराया गया, जिस पर से मांग की पुष्टि पाए जाने पर आज रविवार को 1 बजे प्रधान रक्षक प्रवीण सिंह चौहान को
शास्त्री नगर के जो हनुमान मंदिर है उसके पास गेट पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। धार जिले के कुक्षी में मालवीय रजत धोबी समाज द्वारा सिघाना मानावर मार्ग पर लंबे समय से श्री गणेश मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इसी को लेकर मालवीय रजत धोबी समाज ने पूजा पाठ करके गणेश मंदिर मूर्ति स्थापना स्थान पर मुख्य द्वार को स्थापित किया और साथ ही समाज के कमल मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि मालवीय रजत धोबी समाज द्वारा गणेश मंदिर निर्माण कार्य लंबे समय से किया जा रहा है, जो इस वर्ष पूरी तरह से निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य द्वार के स्थापित के शुभ कार्य में मालवीय रजत धोबी समाज के सभी वरिष्ठ एवं युवा उपस्थित थे। आज हमारा मालवीय रजत धोबी समाज द्वारा जो गणेश मंदिर का कार्य है वो प्रारंभ होकर जल्दी पूर्ण हो जाएगा और गणेश चतुर्थी अवसर पर गणेश जी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।